ये समय पिकनिक और पार्टी करने का नहीं है, ये समय है संयम का, ये समय है संकल्प का। कोरोना वायरस का खतरा आपका जीवन रीसेट कर रहा है और जो लोग इसे मान नहीं रहे, जो इससे टकरा रहे हैं, वो खुद को नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार को, अपने आसपास के लोगों को, पूरे समाज को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना वायरस के प्रलय काल में अगर आप पिकनिक और पार्टी करेंगे तो वही होगा जो बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर के मामले में हुआ है, जिससे कोरोना वायरस का खतरा अब देश की संसद तक पहुंच गया है। इस समय दुनिया की हालत कुछ ऐसी है जैसी अभी हम आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे। हमारी पृथ्वी यानी पूरी दुनिया पर एक तरह से क्लोज्ड का टैग लग गया है। ये देखिए, क्लोज्ड। पूरी दुनिया इस समय बंद है। आपने इससे पहले प्रोटेस्ट के तौर पर, विरोध प्रदर्शन के तौर पर भारत बंद की बातें जरूर सुनी होंगी, जब बहुत सारे राजनीतिक दल भारत बंद का आह्वान करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया एक साथ बंद हो जाए, वो शायद पहली बार ऐसा हो रहा है हाल ही के कुछ दशकों में। यानी पूरी दुनिया इस समय बंद हो गई है। हमारे यहां भी यानी भारत में भी अब यही हालात धीरे धीरे बन रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कल रात 12 बजे से परसों रात 12 बजे तक देश में कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई रेल नहीं चलेगी। और शायद ये भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा जब पूरे देश में 24 घंटे तक कोई रेल नहीं चलेगी। आज ही महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सहित 4 बड़े शहरों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ बैंक, मेडिकल स्टोर्स और राशन स्टोर जैसी जरूरी सुविधाएं ही चलेंगी। दिल्ली में भी सभी शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया है। ये सब इसलिए है क्योंकि कोरोना वायरस पर उस चेन को तोड़ने की अब बहुत बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से यह संक्रमण खतरनाक है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात पूरी दुनिया में अब की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कोरोना वायरस की चेन हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी जंजीर बन जाएगी। भारत में कोरोना वायरस के संकट काल में आज की 3 बड़ी बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात है खतरे की, जो कनिका कपूर जैसे लोगों की लापरवाही से बढ़ रहा है। दूसरी बात है सावधानी की, जिसमें जनता कर्फ्यू और शटडाउन जैसे कदम उठाने जरूरी हैं, क्योंकि अगर देश की जनता ऐसे ही बाहर घूमती रही तो फिर यह वायरस और तेजी से फैलेगा। तीसरी बात है उम्मीद की, क्योंकि चीन में पिछले 2 दिनों से कोरोना वायरस का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। खतरा, सावधानी और उम्मीद, इन 3 बातों के बीच हम और आप कोरोना वायरस से एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब आप संक्रमण के चेन ब्रेकर बनेंगे, यानी इस चेन को तोड़ेंगे आप, जो कि कनिका कपूर ने नहीं किया। कनिका कपूर की वजह से लखनऊ, कानपुर और नोएडा से लेकर दिल्ली में संसद भवन तक सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। 11 दिन पहले लंदन से लौटी कनिका कपूर कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं और यही बात सामने आई है कि उन्होंने सावधानी नहीं बरती, खुद को अलग नहीं किया, क्वारंटीन में नहीं गई, खुद को आइसोलेट नहीं किया और सबसे बड़ी बात, अपने से मिलने आने वाले लोगों को यह बताया भी नहीं कि वो लंदन से आई हैं और लोगों को उनसे नहीं मिलना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लखनऊ में उन्होंने 3 या 4 पार्टियां की, वो कानपुर भी गईं और इस दौरान करीब 300 से 400 लोगों के संपर्क में आई। लखनऊ में कनिका कपूर जिस पार्टी में थी, उस पार्टी में बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। उस पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल थे। कई और नेताओं की पत्नी, बेटे, बेटियां, उनके परिवार इसमें शामिल थे। अब वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस की बड़ी चुनौती यही है कि एक के बाद एक संक्रमण की चेन बनती चली जाती है। सांसद दुष्यंत सिंह संसद की कार्यवाही में हिस्सा भी ले रहे थे, यानी वो संसद भी आए और लोकसभा में भी बैठे और उसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। एक ग्रुप फोटो में राष्ट्रपति के ठीक पीछे आपको दुष्यंत सिंह दिखाई दे रहे हैं। इसको आप अगर तस्वीर को देखें, इसमें राष्ट्रपति के ठीक पीछे दुष्यंत सिंह है।
इसलिए अब सबकी चिंताएं बढ़ गई हैं। दुष्यंत सिंह से मिलने वाले नेताओं में दीपेंद्र हुड्डा शामिल हैं, अनुप्रिया पटेल शामिल हैं और डेरेक ओब्रायन। ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुष्यंत सिंह से मिलने के बाद खुद को अब आइसोलेशन में रख लिया है। वो सेल्फ क्वारंटीन में चले गए हैं। सांसद अभी तक क्यों खुला है? पार्लियामेंट सेशन को डिफर करना चाहिए। यह सरकार क्या मैसेजिंग दे रहा है? 2 राज्यसभा का एमपी वो लोग सेल्फ आइसोलेशन में है। अभी मैं सुन रहा, मेरा दोस्त जो मीडिया में आप लोग बोल रहे हैं हमको, जो एक लोकसभा का एमपी भी सेल्फ आइसोलेशन में है, और वो लोकसभा एमपी वो मेरे पास बैठा था 3 घंटे के लिए ट्रांसपोर्ट कमेटी के। तो ये सब ठीक नहीं है। ये और प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? भाषण दे रहा है, एड्रेस द नेशन। तो भैया पार्लियामेंट में आके क्यों नहीं बोल रहा है भाषण? एक कोरोना वायरस पीड़ित कैसे टाइम बॉम्ब की तरह होता है, यह कनिका कपूर के मामले से आपको अब तक पता चल गया होगा। कनिका जिस पार्टी में गई थी उसमें शामिल उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी अब आइसोलेशन में चले गए हैं। जय प्रताप सिंह कल ही नोएडा भी आए थे। उनके कार्यक्रमों में गौतम बुद्ध नगर के 3 विधायक, यहां के जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये सब शामिल थे। यानी प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिले हैं, उनके संपर्क में आए हैं और अब इन सभी पर संक्रमण का गहरा खतरा है। 9 मार्च को कनिका कपूर लंदन से मुंबई आई थी। एक दिन वो मुंबई में रुकी और 11 मार्च को वो फिर लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ में उनके माता पिता रहते हैं। लखनऊ में 13, 14 और 15 मार्च को कनिका ने लगातार 3 दिन अलग अलग पार्टियों में हिस्सा लिया। उन्होंने पार्टी की। 15 मार्च की पार्टी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर पर थी। इसी पार्टी में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके पुत्र दुष्यंत सिंह और दूसरे कई बड़े नेता शामिल हुए। दुष्यंत सिंह राजस्थान के झालावाड़ से सांसद हैं। 18 मार्च को यानी 3 दिन बाद कनिका कपूर में कोरोना वायरस के शुरुआती लक्षण दिखाई दिए। 19 मार्च को उनका सैंपल लिया गया, जिसके बाद आज पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब उन्हें लखनऊ में आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन अगर उन्होंने पहले सावधानी बरती होती, अपनी जिम्मेदारी दिखाई होती, तो ये नौबत नहीं आती, दूसरे लोगों पर इतना खतरा ना आता। अब उनकी उन पार्टियों के वीडियोज आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, जो पार्टियां इन्होंने लंदन से लौटकर पिछले 11 दिनों में की हैं। इसे देखकर आप सभी को आज गुस्सा भी आएगा, सब कुछ जानते हुए लोग कैसे लापरवाही करते हैं। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खतरे को समझ रही है, कोरोना वायरस के खतरे से लड़ रही है, फिर भी हमारे समाज के इतने पढ़े लिखे लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 4 अन्य रोगियों के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसमें से जो 3 रोगी हैं वह लखनऊ में एक ही परिवार से हैं और जो अन्य रोगी हैं जिनका नाम कनिका कपूर है, ये भी इनकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये लंदन से आई हैं और इनका सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। वर्तमान में मरीज जो हैं वो पीजीआई में भर्ती हैं, अतः इससे संदर्भित अन्य जानकारी पीजीआई से ही संभव है। ये सूचना प्राप्त हुई है और इसके बारे में मेडिकल टीम वहाँ भेजी गई है। उस पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कराया जा रहा है और प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है केवल 4 घंटे वहाँ रुकने की अभी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी पूरी डिटेल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। टीम वहाँ पहुँच चुकी है और उसमें परीक्षण, जो चिकित्सकीय परीक्षण और लॉकडाउन और सारी प्रक्रियाएं देखी जा रही हैं। कोरोना संदिग्ध के तौर पर खुद आइसोलेशन में अपने आप को रखने वाले उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 19 मार्च को ग्रेटर नोएडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप तो जानते ही हैं कि राज्यों के जो मंत्री हैं या जो अलग अलग देश के भी जो मंत्री हैं या जो नेता हैं, वो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल पत्रकारों पर भी अब संक्रमण का संदेह हो सकता है और बड़ी संख्या में देश के कई न्यूज चैनल्स के पत्रकारों ने, देश के कई अखबारों के पत्रकारों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और अब उन पर भी इस संक्रमण का संकट जो है वो मंडरा रहा है। इससे आपको यह भी समझना चाहिए कि मीडिया के लोगों का काम इस संकट काल में कितना कठिन है।
और जब आप किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, कहीं मिलने के लिए किसी को जाते हैं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो संक्रमित है या हो सकता है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि कनिका कपूर जैसे जो लोग हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्हें ये बताना चाहिए था अपने से मिलने। पहली बात तो यह है कि उन्हें सेल्फ क्वारंटीन में चले जाना चाहिए था, यानी उन्हें अपने घर से बाहर खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझकर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरी बात, अगर वो बाहर जा भी रही हैं तो जिस भी पार्टी में जा रही हैं, जितने लोगों से मिल रही हैं, उन्हें यह बताना चाहिए था कि वो इस समय लंदन से आई हैं और उनसे मिलना खतरनाक हो सकता है, वो संक्रमित हो सकती हैं। उन्होंने ये बात भी किसी को नहीं बताई। और तीसरी बात, हमारा सवाल इन सारे नेताओं से है। इनमें से एक राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरे सांसद हैं, तीसरे उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, और भी जितने लोग उस पार्टी में थे उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अखबार ना पढ़ता हो, जो न्यूज चैनल्स ना देखता हो, जिसे जानकारियां ना हो। इन सब को यह बात अच्छी तरह पता थी कि सरकार बार बार ये कह रही है कि इस दौरान पार्टीज में मत जाइए, इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। सरकार लगातार ये कह रही है थिएटर्स में मत जाइए, रेस्टोरेंट्स में मत जाइए, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है उसे टाल दीजिए, शादी ब्याहों को टाल दीजिए, बर्थडे की पार्टीज को टाल दीजिए। सोचिए, जिस दौर में परीक्षाएं तक स्थगित कर दी गई हैं, उस दौर में ये सारे लोग पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। ये कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है। और इन सारे लोगों ने एक बार भी ये नहीं समझा कि इन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से अब सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। और इसीलिए आज ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है जो आपको समझना चाहिए कि अगर आप जब बाहर निकलते हैं और आप कनिका कपूर जैसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, या कनिका कपूर के संपर्क में आए किसी दूसरे व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं, तो आप कोरोना वायरस की इस चेन को और लंबा और मजबूत बना देते हैं, और यह चेन लंबी होती चली जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जानकारी छुपाए जाने पर कनिका कपूर के ऊपर एक केस दर्ज किया जाएगा। कनिका कपूर का मामला दक्षिण कोरिया के एक बहुत मशहूर मामले की तरह है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस का 31वां मरीज ऐसा था जिसने 4,800 लोगों को संक्रमित किया था। समय रहते इस संक्रमित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई थी। ये आम लोगों के बीच ऐसे ही घूमता फिरता रहा, और इससे पहले के जो 30 मरीजों की समय पर पहचान हो जाने की वजह से दक्षिण कोरिया में हालात काबू में दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही 31वें मरीज का केस सामने आया, दक्षिण कोरिया में अचानक से ये मामले बढ़ गए, क्योंकि ये 31वां जो मामला था, 31वां जो मरीज था, इसने अकेले अपने दम पर 5,000 लोगों को संक्रमित कर दिया था। और इसीलिए कनिका कपूर को साउथ कोरिया का वही 31वां केस कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग से कैसे कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, ये आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। कनिका कपूर जैसे कोरोना कैरियर से हमें बचना है। हमने कनिका कपूर हमें नहीं बनना है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि अब आपको एक दूसरे से दूर रहना है, एक दूसरे से अलग आपको रखना है। आप भीड़ से दूर रहेंगे और खुद को भी बचाएंगे और बाकी लोगों को भी बचाएंगे। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो में आप देखिए, आसान भाषा में आप समझ पाएंगे कि कैसे ये वायरस एक दूसरे से फैलता है। तो यहां आपने देखा जैसे ये चेन है, और चेन को जब आप ब्रेक करते हैं, ये देखिए कैसे माचिस की तीली की तरह ये आग फैल रही है। और उसमें से एक व्यक्ति जब बीच में से हटता है लाइन से, तो वो इस चेन को ब्रेक करता है। ना सिर्फ अपने आप को बचाता है, बल्कि अपने बाकी साथियों को भी बचा लेता है। और यही काम आपको करना है। आपको इस चेन को तोड़ना है, और आप इस चेन को तब तोड़ पाएंगे जब आप इस लाइन से हट जाएंगे। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप अपने घर में बंद रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, नए लोगों से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या आज बढ़कर 223 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 50 नए मामले सामने आ चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला
30 जनवरी को आया था और इसके ठीक एक दिन बाद 31 जनवरी को इटली में इस वायरस का पहला मामला सामने आया था। यानी ये जो रेस है ये भारत और इटली में लगभग एक साथ शुरू हुई थी। करीब 4 हफ्तों के बाद इटली वहीं खड़ा था जहां आज भारत खड़ा हुआ है। फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इटली में सिर्फ 229 मामले सामने आए थे, लेकिन पिछले 3 हफ्तों में इटली में 41,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के शिकार बन चुके हैं और 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 12 मार्च तक कोरोना वायरस के सिर्फ 1500 मामले थे और पिछले 8 दिनों में यह आंकड़ा 10,000 के पार जा चुका है। इसका मतलब इस चरण में यह बहुत तेजी से फैलता है। ये आंकड़े हम आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे, बल्कि सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि आपको इस वायरस को लेकर और ज्यादा सावधान और सतर्क रहना होगा। इन सभी देशों में वायरस के फैलने की शुरुआत किसी एक व्यक्ति से हुई थी और देखते ही देखते स्थितियां काबू से बाहर हो गईं। यानी किसी एक व्यक्ति की नासमझी पूरे देश को संकट में डाल सकती है। कनिका कपूर ने भी ठीक ऐसी ही नासमझी की है। अब आप सोचिए कि ये सैकड़ों लोग अगर कनिका कपूर के साथ उस पार्टी में शामिल न हुए होते, इन लोगों ने संयम और संकल्प का परिचय दिया होता, अनुशासन का परिचय दिया होता, तो शायद इतना बड़ा हड़कंप न मचता और एक राज्य के इतने सारे शहर बंद होने के करीब न पहुंचते। कनिका कपूर के साथ पार्टी में सैकड़ों लोग थे। उन सैकड़ों लोगों के परिवारों में हजारों लोग रहते होंगे और ये हजारों लोग भी हर रोज किसी न किसी से अपनी सोसाइटी में, अपनी बिल्डिंग में, कॉलोनी में, बाजार में, दफ्तर में मिलते होंगे। ये हजारों लोग सैकड़ों दुकानों पर गए होंगे। इन लोगों ने कई लोगों से हाथ मिलाया होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान किया होगा, साथ बैठकर खाना खाया होगा, चाय पी होगी, कॉफी पी होगी और आज इसी वजह से पूरा के पूरा लखनऊ संकट में आ गया है। इनमें से कुछ लोग नोएडा आ गए, उनकी वजह से नोएडा संकट में आ गया। जो पत्रकार उन मंत्री महोदय से मिले, उन पत्रकारों की जान खतरे में आ गई। जो सांसद जो थे दुष्यंत सिंह, वो संसद भवन गए, उन अब वहां भी ये खतरा मंडरा रहा है कि बाकी के सांसदों को भी ये इन्फेक्शन ना हो। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची का यह मानना है कि कोरोना वायरस का एक मरीज कम से कम 2 लोगों को संक्रमित करता है। एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण की इस दर को RO यानी R0 कहा जाता है, R0। डॉक्टर फाउसी के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित 2 लोग अपने आसपास करीब 5 लोगों को संक्रमित करते हैं। यानी पहले एक व्यक्ति 2 को करता है, 2 5 को संक्रमित करते हैं। ये 5 लोग इसके बाद 12 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम होते हैं और इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। कनिका कपूर के मामले में भी ऐसा ही होने का डर है। आपकी छोटी सी लापरवाही सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को बर्बाद कर सकती है। ये समझने के लिए एक वीडियो अब आप देखिए। ये वीडियो कोरोना वायरस को लेकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला व्यक्ति था जो लिफ्ट में आया, अगर इसने सबसे पहले अपने रुमाल का इस्तेमाल कर लिया होता या इसने फेस मास्क पहन लिया होता तो इतने सारे लोग जो बाद में संक्रमित हुए वो सारे लोग बच जाते। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और अब आप देख सकते हैं एक लिफ्ट को छुआ, उसके बाद जिसने इस लिफ्ट को छुआ वो संक्रमित हुआ और फिर उनसे जितने लोगों ने संपर्क किया, हाथ मिलाया या वस्तुओं को पकड़ा, वो सारे लोग संक्रमित होते हुए चले गए। यही आपके जीवन में भी, आपके साथ भी ऐसा ही होने की आशंका है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अब आप कुछ दिनों के लिए अपने आप को अपने घरों में रखिए।
अब आप समझ गए होंगे, वायरस से बचने का सबसे आसान उपाय है कम से कम लोगों से मिलना। इसके अलावा जिन्हें संक्रमण है उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग करना, यानी संपर्क में आने वाले सभी लोगों का पता लगाना और ऐसे लोगों को दूसरे लोगों से अलग थलग करना भी एक कारगर उपाय है। लेकिन भारत जैसे देश में हजारों लोगों को क्वारंटीन करना आसान काम नहीं है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आप जानते हैं हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं जो कि एक कमरे के मकान में या 2 कमरे के मकान में रहते हैं। हमारा वो देश है जहां एक कमरे में 3, 4, 5 लोग सोते हैं और मकान इतने एक दूसरे के करीब हैं कि क्वारंटीन करना किसी को भी इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए अनुशासन की बहुत जरूरत पड़ेगी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे शहर शहर कनिका कपूर जैसे संक्रमित लोग घूम रहे हैं। ये लोग प्रशासन से अपनी जानकारियां छिपा लेते हैं और दूसरों की जान के लिए खतरा बनते हैं। यानी ये लोग चलते फिरते टाइम बॉम्ब है जो कभी भी सैकड़ों लोगों की जान ले सकते हैं। अब आपको बॉम्ब की, हथियारों की जरूरत नहीं है, ये वायरस ही काफी है। अब सोचिए, कनिका कपूर के संपर्क में आए सैकड़ों लोग अगर उन पार्टियों में नहीं जाते, राजनेताओं ने थोड़ी समझदारी दिखाई होती, सरकार की बात मान ली होती, तो उन्होंने दूसरों को भी और रोका होता, तो शायद आज लखनऊ में हालात इतने बेकाबू ना होते कि देश की संसद और राष्ट्रपति भवन तक ऐसा हड़कंप न मचता। कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की थी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी बाहरी लोगों के संपर्क में ना आए और संयम और शक्ति के बल पर इस वायरस को हराने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर अब भी आपको लापरवाही से पैदा होने वाले खतरों का एहसास नहीं हुआ तो आपको प्रधानमंत्री मोदी की अपील एक बार फिर से सुन लेनी चाहिए। संयम, और संयम का तरीका क्या है? भीड़ से बचना, घर से बाहर निकलने से बचना, आजकल जिसे सोशल डिस्टेंसिंग कहा जा रहा है, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और कारगर भी है। हमारा संकल्प और संयम इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। ऐसा करके आप अपने साथ और अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के साथ अन्याय करेंगे। भारत अभी इस महामारी के दूसरे चरण से गुजर रहा है, लेकिन अगर लोगों ने लापरवाही बरतना नहीं छोड़ा तो जल्द ही तीसरा चरण आ सकता है, जिस दौरान यह महामारी एक समुदाय से दूसरे समुदाय में फैलने लगेगी और चौथे चरण में जाने पर पूरा देश इसका शिकार हो सकता है। कुछ दिन पहले इटली के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना अनुभव बांटते हुए पूरी दुनिया को गंभीरता बरतने की सलाह दी थी। इस व्यक्ति ने बताया था कि उसके देश में कोरोना वायरस कैसे हंसी मजाक के विषय से मौत की सबसे बड़ी वजह में बदल गया। इस व्यक्ति ने अपनी बातों को 6 चरणों में बयान किया है। उसके मुताबिक पहले चरण में लोग इसे मामूली फ्लू मानते रहे और युवाओं को लगता रहा कि इससे सिर्फ बुजुर्ग प्रभावित होंगे, इसलिए लोग पार्टियां करते रहे, एक दूसरे से मिलते रहे, जैसा चल रहा था सब वैसा ही चलता रहा। दूसरे चरण में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। कुछ इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन आम लोगों को फिर भी लगा कि चिंता की कोई बात नहीं। लोग अपना जीवन पहले की तरह ही जीते रहे, दोस्तों से मिलते रहे और सबको यकीन था कि यह वायरस उन्हें छू नहीं सकता, क्योंकि इससे तो कोई दूसरा ही प्रभावित हो रहा है, वो खुद कभी इसका शिकार नहीं होंगे। तीसरे चरण में मरीजों की संख्या दुगनी हो गई, रेड जोन्स की संख्या भी बढ़ गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। लेकिन इस दौरान इन रेड जोन से 10,000 संदिग्ध लोग भाग गए। देश के 25% हिस्से को लॉकडाउन कर दिया गया। बाकी के 75% लोग सामान्य जीवन जीते रहे और इन 75% लोगों को अब भी यकीन था कि ये वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। लोगों को टीवी और अखबारों के माध्यम से सावधानी बरतने के लिए कहा जाता रहा, लेकिन लोगों ने
एक बात नहीं सुनी। और चौथे चरण में पूरे देश में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई। अस्पतालों में मरीजों की बाढ़ आ गई। अस्पताल अपनी पूरी क्षमता से काम करने लगे। इसके बाद हालात युद्ध जैसे हो गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। डॉक्टरों को फैसला लेना पड़ा कि किसकी जान बचानी है और किसे मरने के लिए छोड़ देना है। अस्पतालों में हाहाकार मच गया। कड़े फैसले लेकर डॉक्टर और नर्सें रोने लगे। सिस्टम द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं चरमराने लगी। 5वें चरण में पूरे देश को क्वारंटीन कर दिया गया, यानी लॉकडाउन कर दिया गया। जो 10,000 लोग पाबंदियों के बावजूद भाग गए थे, वो इस क्वारंटीन की सबसे बड़ी वजह बने। फिर भी दुकानों, दफ्तरों, पब्स और रेस्टोरेंट्स को बंद नहीं किया गया। छठे चरण में जब हर दिन हजारों की संख्या में लोग संक्रमित होने लगे, तब जाकर सरकार ने दुकानों को, ऑफिसेज, पब्स, रेस्टोरेंट्स, मॉल्स सबको बंद किया। लोगों की मूवमेंट पर परमानेंट रोक लगा दी। बिना इजाजत बाहर निकलने वालों पर 16,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाने लगा। और जो लोग संक्रमित होने के बाद भी बाहर निकल रहे थे, उनके लिए 1 से 12 साल तक की जेल की सजा का ऐलान करना पड़ा। मुट्ठी भर मामलों से इस भयावह स्थिति तक पहुंचने में इटली को सिर्फ 5 दिन लगे। 5 दिन। ये 12 मार्च को, ये जो पोस्ट जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, ये 12 मार्च को लिखी गई थी। तब इटली में 15,000 मरीज थे और पिछले 8 दिनों में यह संख्या 15,000 से बढ़कर 41,000 हो चुकी है। 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। हमारे देश में भी 5 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। यह स्थिति सिर्फ और सिर्फ लोगों की लापरवाही से आती है। आज हमने इस विषय पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के डायरेक्टर से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सारे देश के लिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग, घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना है। अगर एसेंशियल चीजें नहीं है तो उसके लिए हम ना जाएं और अपने आपको सेफ रखें। सर, इसी से जुड़ी हुई एक रिसर्च है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की, जो ये कह रही है कि अगर हम पूरी तरह से पाबंदियां कुछ महीनों के लिए लगा दें, तभी ये कंट्रोल हो पाएगा। अमेरिका के आंकड़ों के आधार पर ये रिसर्च तैयार की गई है। तो क्या आपको लगता है कि हमें लॉकडाउन की तरफ बढ़ना चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि हमें जब स्थिति आए, ऐसी आए, तो हमें फिर लॉकडाउन का सोचना चाहिए। उससे पहले क्योंकि लॉकडाउन से बहुत लोगों को फर्क पड़ेगा, चाहे वो डेली वेजेस वाले लोग हों, चाहे और व्यापारी हों। तो हमें, अगर हम उस स्टेज पे जा रहे हैं तो हमें उसकी पूरी तैयारी करने की जरूरत है। दूसरा यह कि वो हमें उस टाइम करना चाहिए जब हमको लगता है उसके बिल्कुल इट इज नेसेसरी। कई दफा ऐसे होता है कि आप पैनिक में कुछ ऐसे कर लेते हो, फिर वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाता है। तो इट शुड बी डन एट द प्रॉपर टाइम। और अभी अगर हमारे पास डेटा ऐसा है कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो रहा है, वी कैन देयरफॉर वेट टिल सच अ सिचुएशन अकर्स वेयर लॉकडाउन इज रिक्वायर्ड। तरह से लोग भाग रहे हैं। अब बॉलीवुड से भी खबर आ गई, एक सिंगर भाग गई, एलएनजेपी से हॉस्पिटल से सस्पेक्ट भाग गए। ये क्या स्थिति को और खराब नहीं करेगा? उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, यही मैं कहूंगा कि हम सबको ये जो लड़ाई है इकट्ठे लड़नी है। एवरीवन शुड अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप ऐसी सिचुएशन करेंगे कि आप भाग जाएंगे या टेस्टिंग नहीं कराएंगे या फिर कम्युनिटी में इन्फेक्शन फैलाएंगे या आप बाहर से आए हो और आप पार्टी कर रहे हो, इससे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे डिजीज एंड इट विल स्प्रेड। तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ सिटीजन टू आवर फेलो सोसाइटी मेंबर्स, आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ठीक है, सबको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी। 2 हफ्ते के लिए अगर आपको कहीं रहना है तो डिस्कम्फर्ट तो होता है, लेकिन आई फील कि फॉर द ग्रेटर गुड दिस इज समथिंग वी मस्ट डू। अब आपको दिखाते हैं पूरा देश इस वायरस को रोकने के लिए कैसे लड़ रहा है। आज क्या क्या हुआ, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में और क्या हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने आज आधी रात से मुंबई, नागपुर, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ शहर में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया है। यह पाबंदी मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र यानी ठाणे, नवी मुंबई, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली और उल्लासनगर पर भी लागू रहेगी। इन शहरों में अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, बैंक, खाने पीने की दुकान, रेल और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पहले की तरह चलती रहेंगी। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के दफ्तरों में सिर्फ 25% कर्मचारी ही काम करेंगे। 75% कर्मचारी अब दफ्तर नहीं जाएंगे।
आज कनिका कपूर मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। लखनऊ में सभी रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की सभी दुकानें 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू है और इस दिन नोएडा मेट्रो और नोएडा की सिटी बस सर्विस भी बंद रहेंगी। 22 मार्च को दिल्ली मेट्रो की सर्विस भी बंद रहेगी। दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली मेट्रो पूरे दिन नहीं चलेगी। दिल्ली मेट्रो ने अपने यात्रियों को एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखने की सलाह भी दी है। हालांकि इसे मानना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप भी मेट्रो से यात्रा करते हैं तो अपने सहयोगी यात्रियों से 1 सीट दूर बैठिए। अब मैं कह नहीं सकता कि भारत जैसे देश में जहां 1 सीट पर 2-2 लोग बैठते हैं, जहां 4 लोगों की गाड़ी में 6 लोग बैठते हैं, वहां यह कितना संभव है। अब दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशंस पर यात्रियों की थर्मल चेकिंग होगी और अगर किसी यात्री में इसके लक्षण दिखाई देंगे तो उन्हें यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। जांच के लिए आसपास के अस्पतालों में भेज दिया जाएगा। यह सब वहां पर हो रहा है। दिल्ली के सभी मॉल्स को आज से बंद कर दिया गया है। हालांकि राशन, दवाई और सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के सभी बाजार अब 21 मार्च से 23 मार्च तक बंद रहेंगे। तो ये सब कुछ आज भारत में हुआ है। भारत में जिस तरह से कोरोना इन्फेक्शन के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद अब कोरोना वायरस को हल्के में लेना बहुत भारी पड़ सकता है। और अगर आपको यकीन नहीं है तो आपको इटली के हालात पता होने चाहिए, जिसने वक्त रहते इस वायरस को नजरअंदाज किया और आज वो कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बन गया है। इटली में यह वायरस अब तक 3,405 लोगों की जान ले चुका है। ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहां तक कि कोरोना के बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान चीन से भी ज्यादा लोग इटली में मरे हैं। चीन में 3,245 लोग मरे थे। इटली में जहां 18 मार्च को एक दिन में 475 लोगों की मौत हुई, वहां 19 मार्च को 24 घंटे के अंदर 427 लोगों की जान चली गई। अच्छी बात यह है कि चीन में आज और कल यानी पिछले 2 दिनों में एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। पिछले 3 दिनों में ही इटली में इस वायरस के मामलों में लगभग 15% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले 2 दिनों में चीन में कोई नया स्थानीय मामला नहीं आया सामने। हालांकि इन्फेक्शन से पीड़ित 34 लोग सामने आए हैं जो हाल ही में विदेश से वापस लौटे हैं। चीन में कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या करीब 81,000 और इटली में 41,000 है, लेकिन मौतों के मामले में इटली अब चीन से आगे निकल चुका है। इटली में कोरोना के मरीजों की मृत्यु दर करीब 8.3% है, जबकि चीन में यह आंकड़ा करीब 4% है। यानी चीन के मुकाबले इटली में कोरोना वायरस से दुगने लोग मर रहे हैं। इटली के बरगामो शहर में वायरस से मरने वाले लोगों की लाशों को अब अंतिम संस्कार के लिए शहर से बाहर ले जाना पड़ रहा है और यह जिम्मेदारी इटली की सेना को दी गई है। इटली की न्यूज एजेंसी ने इसका एक वीडियो जारी किया है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो में सेना के ट्रकों में इन शवों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा है। इस शहर में यह हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि ये कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, जहां अब तक 1300 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। लेकिन शहर के शमशान घाटों में यानी जहां 24 घंटे में सिर्फ 25 शवों को ही अंतिम संस्कार वहां पर हो पा रहा है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों का जीवन अब बदल दिया है और कुछ बनी बनाई धारणाओं को भी तोड़ दिया है। अब आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, यह आपको जानना चाहिए। उदाहरण के लिए परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं। भारत में परीक्षाएं और खास तौर पर बोर्ड की परीक्षाएं माता पिता के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाती हैं और सबको लगता था कि अगर उनका बच्चा परीक्षा नहीं दे पाया तो प्रलय आ जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से बोर्ड परीक्षाएं तक टाल दी गई। बाकी की कक्षाओं के लिए छात्रों को बिना परीक्षाओं के अगली कक्षा में भेजा जा रहा है। यानी परीक्षाओं के टल जाने से जीवन रुक नहीं जाता। ये आपको इस बार पहली बार इस चीज का एहसास हुआ होगा। दूसरा प्रभाव है वर्क फ्रॉम होम। इसने मुंबई जैसे शहरों में और दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक की समस्या को हल कर दिया है। इससे पहले लोग समय और ईंधन नष्ट करते हुए
ट्रैफिक जैम्स और पॉल्यूशन को बढ़ाते हुए किसी भी तरह ऑफिस पहुंचते थे, लेकिन अब इस वायरस ने बता दिया है कि घर से भी काम किया जा सकता है। जो क्लाइंट्स हमेशा फेस टू फेस मीटिंग्स पर जोर देते थे कि आप दफ्तर में आइए और मिलिए, उन्हें समझ में आ गया कि ई मीटिंग्स भी संभव हैं। अब लोग ऑनलाइन वीडियो चैट के जरिए अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, ई मीटिंग्स हो रही हैं। इससे यात्रा का समय, पानी, वाटर बॉटल्स, कॉफी, चाय, बिस्किट, एयर कंडीशनिंग, फोन कॉल, सबका खर्च बचता है। इससे पहले लोगों को लगता था कि अपने आप को तरोताजा करने के लिए शॉपिंग मॉल सबसे अच्छी जगह है। यहां आप खरीदारी करके, फिल्में देखकर और खाना खाकर अपना समय बिताते थे। हर वीकेंड पर शॉपिंग मॉल जाते थे। अगर आप किसी फिल्म का पहला शो ना देखें तो लगता था आपने कुछ मिस कर दिया। ये एक प्रकार का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता था। लेकिन आज लोगों को अपने ही घर में सबसे अच्छी जगह दिखाई दे रही है, खास तौर पर बच्चों के साथ समय बिताना, परिवार के साथ समय बिताना, और बहुत सारे लोग तो अब अपने बच्चों को होमवर्क भी करा रहे होंगे। यानी जिन परिवारों से आपकी दूरी बन गई थी, उनके साथ अब आप पारिवारिक समय फिर से बिता रहे हैं। इस महामारी से पहले शादी विवाह को लेकर लोग सोचते थे कि ये जितनी भव्य होगी, समाज में उतना ही नाम होगा। हजारों लोगों को न्योता दिया जाता था। अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये काम 15 लोगों की, 10 लोगों की मौजूदगी में भी सम्मान और सादगी के साथ किया जा सकता है। इट शुड बी ए फैमिली अफेयर। 2 परिवारों का आपसी रिश्ता है, सिर्फ कम से कम लोगों में विवाह हो सकता है। अंतिम संस्कार के तौर तरीके भी बदल गए हैं। अब अंतिम संस्कार एकदम निजी पल बन गया है, जिसमें सिर्फ आपका परिवार और बहुत करीबी लोग ही शामिल आजकल हो रहे हैं। इस वायरस ने प्रार्थना करने के तरीकों को बदल दिया है। अब लोगों को समझ में आ गया है, मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा जाए बिना भी प्रार्थना की जा सकती है, भगवान को याद किया जा सकता है। और आपने शायद कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि एक वायरस जन्मदिन मनाने के तरीके भी बदल देगा। सबको लगता था कि जन्मदिन अगर नहीं मनाया तो बच्चों की उम्र नहीं बढ़ेगी, बच्चे अपने अगले वर्ष में नहीं कदम रख पाएंगे। जन्मदिन, बर्थडे पार्टी तो बहुत जरूरी है, लेकिन अब लोग शांति से सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों के साथ बर्थडे मना रहे हैं। लोग इस बात पर खुश हैं कि उनके बच्चे जीवित हैं और स्वस्थ हैं। सही मायनों में जन्मदिन मनाना अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना ही तो है। इसमें दूसरे पेरेंट्स के साथ प्रतियोगिता करने जैसा कुछ नहीं। ये वायरस देर से सवेर चला ही जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इस दौरान सीखी गई कुछ अच्छी आदतों को हम आगे भी अपनाते रहेंगे। अब हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम निर्भया को मिले न्याय की बात करेंगे। हमारे साथ निर्भया की मां होंगी और हम 2012 से लेकर न्याय दिवस तक यानी आज तक के सफर की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे।